तमाम लीडर्स को जो इस वर्चुअल मीटिंग में आए हैं और स्पेशली जो नए साथी आए हैं अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट लोकेशन से जुड़े हैं इस वर्चुअल हॉल में, उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं बिहार की राजधानी पटना में रहता हूं। Right now, I am serving senior government official, working as a joint secretary level officer in Department of Panchayati Raj, Government of Bihar, and looking after so many projects across the state. I have worked in different capacity across the state, like SDMs and Deputy Development Commissioners and Collectors and all that. In ministries also, I had been working with so many union cabinet ministers as OSD to them, ex-chief ministers, OSD to them, and different government sectors. मैं आपको ये बताकर इम्प्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद भी मैंने बिजनेस किया और मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इस बिजनेस ने मुझको वो सारा कुछ दिया है जो जॉब में भी मिला। ऑफ कोर्स आई स्टिल लव माय जॉब और मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ एंड आई एम डूइंग माय जॉब वेरी पैशनेटली एंड वेरी ऑनेस्टली आल्सो। और ये सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं अगर ये बिजनेस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुझको नहीं मालूम है कि इस हॉल में कितने नए साथी हैं और कितने पुराने हैं लेकिन मैं कुछ बात आपसे करूं इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं इस बिजनेस में इनफैक्ट बड़ी अजीब तरीके से आया। मैंने कई बार अपनी बातें रखी है और इसलिए कहता है इस बिजनेस में आप अगर आते हैं या आए हैं तो ये कदाचित ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बगैर भगवान के आशीर्वाद के इस धरती पर, इस कायनात में जर्रा भी नहीं हिलता है। मैं तो इस बिजनेस में अपने एक साथी, एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था लेकिन समहाउ क्वालिफाई नहीं कर पाया और थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। मेरे सीनियर कोलीग थे जो रिटायर कर गए थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी सीरियस किडनी एलिमेंट्स और मैंने उसको मदद करने के लिए, उसने कहा कि यार तुम ज्वाइन कर लो, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना, उसको मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि गॉड का क्या मास्टर प्लान था। मैंने उस व्यक्ति को मदद करने के लिए, अपने साथी को मदद करने के लिए इस बिजनेस में आया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस बिजनेस में आप आव से, भाव से और प्रभाव से किसी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आप टिकेंगे अपने स्वभाव से। और अगर आप टिक गए तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक दो बात आपसे करना चाहूंगा, स्पेशली अभी कुछ 5-7 मिनट में नए लोगों के लिए बात करूंगा और फिर कुछ लीडर्स से भी बात करूंगा। आई होप आई विल ट्राई टू रैप इट अप विदिन 30-35 मिनट्स टाइम। मेरे पास 30-35 मिनट का समय है तरुण जी? ओके। सो दोस्तों, अगर जो नए लोग अभी जुड़े हैं, नए साथी, उनसे मैं सिर्फ एक दो बात बताऊंगा, क्योंकि इतना सिंपल है कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये बिजनेस है। क्या काम करना है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ आप बैठिएगा, लेकिन बेसिकली इसमें दो ही काम करना है और वो दोनों काम, मजेदार बात यह है कि हम पहले से कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हैं। क्या काम करना है? कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कितना यूज करना है? जितनी आपकी जरूरत है। कितनी जरूरत है हमको नहीं मालूम, आपके परिवार के साइज और आपके बजट पर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा प्रमोट कर देना है प्रोडक्ट को। आप रिटेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिडिल क्लास को थोड़ा रिटेल भारी लगता है, यद्यपि हम लोग पूरा जीवन रिटेल ही करते रहते हैं। मैं भी नौकरी में अपना टाइम और अपना स्किल रिटेल कर रहा हूँ, आप जो काम कर रहे होंगे आप भी अपना रिटेल कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को बात करता हूँ कि इस धरती पर अगर आप आए हैं तो कुछ न कुछ आप रिटेल कर रहे हैं, कुछ न कुछ बेचना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ नहीं बेच पाता है इस धरती पर, एक वक्त ऐसा आता है कि उसको अपना सम्मान बेचना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ रिटेल नहीं कर पाए, कुछ बेच नहीं पाए, तो आपके पास अर्थ नहीं होगा, आपके पास धन, पैसा नहीं होगा। और अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ करने के लिए आपको हाथ पसारना पड़ेगा, और हाथ पसारने का मतलब होता है सम्मान बेचना। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ या तो सामान बेच दीजिए या सम्मान बेच दीजिए, चॉइस इज योर्स। ऑफ कोर्स बेचने से मेरा मतलब थैली लेके नहीं चलना है। अगर थैली लेके चलना होता तो हम कभी नहीं आते। टाटा नमक बेचते हैं, किसी ने टाटा को नमक लेकर लखनऊ के
हजरतगंज में नहीं देखा है। इट इज ए प्रोसेस। और एक चीज याद रखिए, सेलिंग बाय प्रोसेस इज ए सेल्समैन, but selling by passion is an entrepreneur, and we are entrepreneurs, we are not salesmen. So this business is very simple। दो ही काम करना है, यूज करना है, थोड़ा सा प्रमोट कर देना है और एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करना है। वो टर्नओवर कितना होगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधेज नहीं है, कोई गोल नहीं है। सेकंड, उसी के साथ एक टीम बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। मैं टीम अक्सर नहीं बोलता हूं क्योंकि टीम कदाचित थोड़ा सा अंडरमाइन करता है। यू कैन कॉल इट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। तो वी क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प देम टू डू द सेम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस। दैट इज व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल। सेकेंड थिंग, दिस बिजनेस इज वेरी बिग। अब आपको ये लगेगा कि इतना छोटा काम, इतना सिंपल काम है, कितना बड़ा कैसे हो जाए। एक्चुअली दुनिया की त्रासदी यही है दोस्तों कि जो सिंपल होता है वही बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जो सिंपल आदमी होता है बहुत बड़ा होता है। गांधी जी बहुत सिंपल थे, कितने बड़ा दुनिया में उनका नाम है, महात्मा कहलाए, बापू कहलाए। तो यही बिजनेस इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। धीरे 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 जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा, कदाचित अभी जो नए लोग हैं उनको यकीन नहीं होगा। मैंने 2010 में इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, और आज इतना ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस देश के बाहर भी चला गया बिजनेस। 90% ऐसे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको अभी हम नहीं जानते। सो दिस बिजनेस इज वेरी बिग इवन इन टर्म्स ऑफ इनकम। एंड एक चीज हमेशा मैं बताता हूँ कि ये भूल है यदि आप इसको समझते हैं कि इस बिजनेस में सिर्फ पैसा आता है। पैसा इस बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। सो दिस बिजनेस इज वेरी बिग। कितना बिग अभी समय नहीं आपको बता सकते। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस बिजनेस के अंदर अगर कोई डायमंड ही चला जाता है ना, तो समझ लीजिए कि वो उस बड़े बिजनेसमैन के बराबर होता है जो कम से कम 300 से 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया लगा के कोई बिजनेस खड़ा किया होगा। इट्स सो बेस। अगर आप क्राउन चले गए तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। वी आर इन फैक्ट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द जीडीपी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। सो दिस बिजनेस इज वेरी सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड, दिस बिजनेस इज वेरी साइंटिफिक। इसके सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है मित्रों। साइंटिफिक का मतलब होता है it is based on certain principles, so you have to follow them if you want to grow, if you want to become successful, you will have to follow those principles। साइंटिफिक का मतलब होता है, आप जैसा इसको आप ऐसे समझिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O यानी पानी बन जाएगा। ये साइंस है। दौर हैं, साथी हैं, वो बताएंगे कि क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। एंड फाइनली इट टेक्स टाइम। चौथा प्रिंसिपल ये है कि दिस बिजनेस इज नॉट इजी। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी से मेरा मतलब आप इसको ओवरनाइट कुछ नहीं है, देयर इज नॉट शॉर्टकट। इट्स अ सीरियस बिजनेस इंडियवर व्हिच टेक्स सर्टेन टाइम। तो ये 4 प्रिंसिपल को आप याद रखें। मैं आज आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं 1-2 चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो शायद आपको अच्छा भी लगेगा। इतना तो यकीनन सब लोग मानते होंगे कि हम सभी लोग ईश्वर के संतान हैं। वो ईश्वर भगवान भी हो सकते हैं, वो खुदा भी है, वो जीसस भी है, वो वाहेगुरु, कोई भी है। हम लोग सब लोग ईश्वर के संतान हैं। और अगर ईश्वर के संतान हैं तो कोई भी पिता, कोई भी बाप अपने पुत्र, अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। तो पहली चीज ये बात आप गठरी में बांध लीजिए कि इस धरती पर ईश्वर, खुदा, ऊपर वाला, परमात्मा, परम पिता परमेश्वर किसी को भी दुखी, किसी को भी जस्ट ए मिनट, किसी को भी दुखी, किसी को भी गरीब, किसी को भी कष्ट में देखना नहीं चाहता है। और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रिंसिपल। और ईश्वर ने इसके लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। God has propounded a principle and that principle is known as law of abundance, प्रचुरता का सिद्धांत। भगवान ने इस कायनात में, इस धरती पर इतने संसाधन दिए हैं, इतने संसाधन दिए हैं
ताकि उसका कोई भी संतान